मैं हर्षद अली। वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। सामान्य अध्ययन में संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 15 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने संविधान के 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिए। इस वीडियो को कीजिए लाइक और पहला सवाल देखिए। चेक करते चलिए कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आज का। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल का मतलब एक समूह होता है, ये वोटर्स का समूह कहेंगे हम इसको, यानी ऐसे मतदाताओं का समूह जो भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए चुने जाते हैं, वही होता है निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? और आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, उसमें एक ऐसा निर्वाचक मंडल होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर होंगे। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये वाले होंगे। साथ ही दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये भी होंगे। तो इसमें देख सकते हैं, अगर आप सेकंड को देखें, राज्य का जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं। आर्टिकल 54 जब आप पढ़ते हैं उसमें देखते हैं तो सीधे सीधे डायरेक्टली ये लाइंस लिखी हैं कि आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचक मंडल करेगा जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। अब आंसर कर पाएंगे, पहला, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक सवाल और पूछा जाता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? इसको भी याद रखेंगे, ये था 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। सवाल नंबर 2, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है भारत के राष्ट्रपति की। तो पहला तो सभी के लिए कॉमन होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का वो नागरिक हो, पहला बिल्कुल ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगर इसकी आप देखें, राष्ट्रपति के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 55 में दी गई हैं, मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। आर्टिकल 55 में, या 55 नहीं होगा, आर्टिकल 58 के क्लॉज 1 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु अपनी कंप्लीट कर चुका हो, और साथ ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संसद की जगह यहाँ पर क्या होगा? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आंसर रहेगा सी ऑप्शन 1 और 2, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो राष्ट्रपति अगर अपने पद से रिजाइन देना चाहे तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को, आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन बी। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या भारत सरकार का नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसको आर्टिकल 53 में बताया गया है। आर्टिकल 53 के क्लॉज 1 में कहा गया है
कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका है, यानी जो सरकार है, संघ की जो कार्यपालिका है, उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, अब उसके जो सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर होंगे उसके अकॉर्डिंग ही करेगा। तो यानी नॉमिनल पावर्स है, नाम मात्र का ही होता है केवल। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान कौन कर सकता है? इसके लिए आर्टिकल याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर है 71 का क्लॉज 1। इसके अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई डाउट होता है, उस सब का समाधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय अंतिम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों का वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? अच्छा फ्रेम है क्वेश्चन का, ये है बहुत सिंपल अगर इसको सोचा जाए तो। आर्टिकल 280 आपने सुना होगा। आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है? संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भारत के राष्ट्रपति एक वित्त आयोग, एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। और इस आयोग का ये कर्तव्य होगा कि जो संघ और राज्य हैं उनके बीच में जो टैक्सेस होते हैं उनका वितरण किया जाए। यानी बात कर रहा है संसाधनों के वितरण के बारे में। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ऑप्शन ए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल 66 है इसके लिए 66। आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर जो है एक निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया? संसद के दोनों सदनों के, यानी संसद के दोनों सदन मतलब संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा का मतलब वो लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, यानी दोनों सदनों के ही इसमें शामिल हो गए। ऑप्शन में यहाँ निर्वाचित दिया हुआ है, संसद के निर्वाचित नहीं, निर्वाचित भी और गैर निर्वाचित भी। ठीक है, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी दोनों आ जाएंगे ऊपर वाले में। उपराष्ट्रपति इनमें से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 89 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये सारे क्विक रिवीजन में है। ये देखो पार्ट 5 जो है भारत के संविधान का, पार्ट 5 यानी जिसे हम संघ कहते हैं, इस पर इसके प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट भी, लेकिन सभी लोग इसको पढ़ चुके होते हैं पहले ही। ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन आपके लिए है ये। बाकी जो जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं संविधान के वो 14 के 14 प्रैक्टिस सेट में हम आपको करवा चुके हैं। अब ये इसीलिए हमने लास्ट में लिया था क्योंकि ये सभी को आपको आता है और इसमें, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी जो पार्ट 6 है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट के बारे में बात करता है। जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनको नियुक्त कौन करता है? कल भी किया था हमने एक ये जो सफलता प्रैक्टिस सेट 6 में एक क्वेश्चन को लिया था हमने। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र है। तो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है, कौन चला सकता है? तो याद रखिएगा संसद इस पे महाअभियोग चलाएगा भारत के राष्ट्रपति पर। तो आर्टिकल 61 है इसके लिए, आर्टिकल 61 है इसके लिए। इसके अनुसार संविधान पर या तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बताया हो, ठीक है, क्या इल्ज़ाम लगाकर उस पर इस प्रोसेस को चलाया जाएगा। देखिए महाअभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाअभियोग। और इस महाअभियोग को संसद में, इसकी शुरुआत संसद में किसी भी सदन में की जा सकती है। इसकी स्टार्टिंग चाहे लोकसभा कर दे शुरुआत, चाहे राज्यसभा कर दे। और ग्राउंड क्या बताया जाता है इस पर? या तो संविधान के अतिक्रमण यानी भारत के राष्ट्रपति ने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का,
इसी को जो है आधार मानकर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इस चीज़ को बताना होगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो भारत की संसद होती है, भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद किस में है? आर्टिकल 79 में। इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 79 मेंशन कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 सदन कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। 2 कंप्लीट टर्म के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण टर्म के लिए भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए इसमें है, संसद के दोनों सदनों को अगर आप लगाएंगे तो इसमें कुल मिलाकर हो जाते हैं 14। किस तरह से होते हैं? तो इसमें आर्टिकल 80 में बताया हुआ है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए, और 2 लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर होंगे 14, और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के बनती है जब इनको ऐड करोगे संसद। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन के लिए कितने होंगे सदस्य? 14। डी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? जो इलेक्शन है भारत के राष्ट्रपति का, इलेक्शन को कौन करवाता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की ही होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। एंड लास्ट देखेंगे, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? इम्पॉर्टेंट है बेहद ज़्यादा। तो आर्टिकल 123 शक्ति देता है भारत के राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करने की। ये राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का इस्तेमाल उस समय पर करता है जब संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, यानी सत्र में हो ही ना। तो राष्ट्रपति ऐसा होता है उस समय, और जब संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा हो और उस समय कोई नियम ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ रही हो देश में लागू करने की, तो एक राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस एक कानून जारी करते हैं जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा ये जो है जारी जो अध्यादेश होता है ये 6 महीने के लिए लागू रहता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 मंथ। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं आपसे। इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा भारत के राष्ट्रपति पर कोई भी प्रश्न। राष्ट्रपति के अलावा भी मंत्री परिषद है हमारे पास, प्रधानमंत्री हैं, एंड बाकी अटॉर्नी जनरल पर और क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैग पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट जो संविधान का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। तो उसमें हम मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और कैग इन तीनों को शामिल करते हुए सारे एक ही में ले लेंगे। और उसके बाद हमारा बचेगा पार्ट 6 संविधान का, जो कि बात करता है स्टेट राज्य के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।